Hello बच्चों, let's read this question. The question says the pH of a solution containing 50 ml each of 0.10 m sodium acetate and 0.01 m acetic acid is given pKa of CH3COOH is equal to 4.57. Option first 2.57, option second 5.57, option third 3.57 and option fourth 4.57. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है जो कि 50 ml कंटेन कर रहा है ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। तो इसका पीएच हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें एसिटिक एसिड के लिए पीकेए गिवन है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। सो बेसिकली हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच लगभग कांस्टेंट होती है और इसके अंदर कोई भी एक लिटिल अमाउंट के अंदर एसिड या बेस मिलाया जाए तो इसकी पीएच के ऊपर कोई भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा। ये तो होगी पीएच की एक डेफिनेशन होगी, जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। सो एसिडिक बफर की यदि बात करें, एसिडिक बफर तो ये किस प्रकार से बनेगा। एसिडिक बफर के लिए हमें चाहिए, एक तो चाहिए वीक एसिड WA यानी कि वीक एसिड, प्लस वीक एसिड का हम बात करेंगे साल्ट ऑफ, प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारे पास कैसा बफर बनाएगा, एसिडिक बफर बनाएगा। इसी प्रकार से सेकंड हमारे पास होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर जो होगा वो किस प्रकार से बनेगा, उसके लिए हमें चाहिए वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कैसा बनाएगा, बेसिक बफर बनाएगा। सो पीएच ऑफ एसिडिक बफर ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। पीएच ऑफ एसिडिक बफर, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास बफर बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो एक तो हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, CH3COOH है, तो ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। और एक हमारे पास क्या है, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA। ये हमारे पास क्या है, ये है साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये किस प्रकार से बनता है, इसकी इक्वेशन भी यदि हम देखना चाहें तो ये हमारे पास होगी वीक एसिड लेंगे प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो इनकी रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये हमारे पास बन जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये हमारे पास एसिडिक बफर बन रहा है। अब जस्ट हमें पीएच का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पीएच का फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करेंगे तो पीएच इज इक्वल टू पीकेए। पीकेए किसका होगा, वीक एसिड का। तो वीक एसिड का पीके हमें कितना दे रखा है, 4.57, ये हमें गिवन है, प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। साल्ट की कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमें दे रखी है सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.10 और एसिटिक एसिड की हमें दे रखी है 0.01। तो ये हमें कितनी देर की है, 0.10 एंड एसिड की हमें गिवन है 0.01। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व आउट करना है, तो ये हो जाएगा 4.57 प्लस log, और ये बचेगा हमारे पास 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 4.57 प्लस 1 ये आ जाएगा 5.57। सो हमारे पास पीएच कितनी आएगी, पीएच आएगी 5.57। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, तो जो ऑप्शन सेकंड है 5.57 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।